नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है। हमेशा ही मोदी सरकार के खिलाफ बौखलाहट जाहिर करने वाली स्वरा भास्कर एक बार फिर से तिलमिला उठी है। दरअसल पति फहाद अहमद की हार के बाद स्वरा भास्कर ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। दरअसल स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। फहाद इसी साल अक्टूबर में समाजवादी पार्टी छोड़कर एनसीपी एसपी में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक चरण में वोटिंग हुई थी। स्वरा के पति फहाद अहमद ने शरद पवार गुट वाली एनसीपी से अनुशक्ति नगर सीट से चुनाव लड़ा था। स्वरा ने फहाद के लिए जमकर प्रचार किया था। एक्ट्रेस को उम्मीद थी कि फहाद चुनाव जरूर जीतेंगे, लेकिन स्वरा की उम्मीदों और सपनों पर पानी फिर गया। बता दें कि स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद का मुकाबला एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक से हुआ था। इसी सीट पर मुकाबला एनसीपी बनाम एनसीपी था। एक तरफ शरद पवार की एनसीपी और दूसरी तरफ अजीत पवार की एनसीपी थी। इस बार नवाब मलिक ने अपनी बेटी सना मलिक को मैदान में उतारा था। सना का ये पहला चुनाव था और उन्होंने स्वरा के पति को अपने पहले चुनाव में करारी मात दी। अनुशक्ति नगर सीट पर जीतने वाली सना मलिक को 49,341 वोट मिले, जबकि फहाद अहमद को 45,963 वोट मिले, जहां सना मलिक ने 3,378 मतों से स्वरा भास्कर के पति को हरा दिया। अब पति फहाद अहमद की हार से स्वरा भास्कर बौखला गई है। पति के लिए जमकर प्रचार करने के बाद भी वो फहाद को चुनाव नहीं जिता पाई। अब इस एक्ट्रेस ने इस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। स्वरा भास्कर ने पति की हार के बाद सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। स्वरा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भड़ास निकाली। स्वरा भास्कर ने अपने एक्स अकाउंट पर बौखलाहट जाहिर करते हुए लिखा, अनुशक्ति नगर विधानसभा में एनसीपी एसपी के फहाद अहमद की लगातार बढ़त के बाद राउंड 17, 18, 19 में अचानक 99% बैटरी चार्जर वाली ईवीएम खुल जाती है और भाजपा समर्थित एनसीपी अजीत पवार का उम्मीदवार बढ़त बना लेता है। पूरे दिन वोटिंग के बाद मशीनों की बैटरी 99% चार्ज कैसे हो सकती है? 99% चार्ज बैटरियां भाजपा और उसके सहयोगियों को वोट क्यों देती है? इसके साथ ही स्वरा ने पोस्ट में चुनाव आयोग, सुप्रिया सुले, राहुल गांधी के साथ अन्य नेताओं को भी टैग किया। वहीं स्वरा ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? अब स्वरा ने जिस तरह से ईवीएम पर अपनी भड़ास निकाली है, उसके बाद लोग जमकर एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कोर्ट में जाओ स्वरा, यहाँ मत रोना। वैसे ड्राफ्ट पढ़ा कि नहीं अब तक? वही दूसरे यूजर ने लिखा, हल्ला मचाने का कोई फायदा नहीं। कुछ लोग चंद लालच में हिंदू होकर हिंदुओं से धोखा करते हैं। इसलिए हिंदुओं ने एक है तो सेफ है के तहत एकता दिखाई और महाजीत हासिल की। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, ईवीएम बैटरी 99% चार्ज क्यों देती है? इसके बारे में खुलासा आप स्वयं पढ़ लीजिए। जब तक आप हार स्वीकार करना नहीं सीखेंगे, तब तक जीत आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अपनी गलती सुधारेंगे ही नहीं, केवल विक्टिम कार्ड खेलेंगे। एक और यूजर ने लिखा, कागज नहीं थे आपके पास तो इलेक्शन लड़ने का फॉर्म कैसे भर लिए? देश से आजादी मांग रही थी, जनता को उकसा रही थी, इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थी, दिल्ली को दंगों में ढकेल रही जनता ने कहा, कागज तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के पास नहीं है, नो वोट, बाकी ईवीएम तेरे मन का वहम है। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हर हारने वाले को यही बहाना होता है, फिर अगली बार कोशिश कीजिए। तो देखा आपने स्वरा भास्कर को किस तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने 230 सीटें जीती। वहीं महाविकास आघाड़ी के खाते में सिर्फ 46 सीटें आई, जबकि अन्य 13 सीटें जीतने में सफल रहे। स्वरा के पति फहाद महाविकास आघाड़ी के गठबंधन का हिस्सा थे, वहीं सना मलिक बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति का हिस्सा। अब यही स्वरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। स्वरा ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया है। अब स्वरा को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं, वो तो वही जाने, लेकिन पति फहाद की हार को स्वरा पचा नहीं पा रही है और अपनी भड़ास निकाल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमेशा ही बयानबाजी करने वाली स्वरा भास्कर को लोगों ने अच्छे से आईना दिखा दिया है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।